हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेस्टेक में। सो गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे फिलिप्स के एक इंडक्शन का, जिसे मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हो उसकी कंडीशन कैसी हो चुकी है। क्लीन भी हो जाता है हल्का सा, जब वार्म वाटर के साथ में कपड़ा लेते हैं और इसको साफ़ कर सकते हैं। बट अगर ये गर्म है और उसके बाद अगर ठंडा पानी डालेंगे तो ये सेरेमिक प्लेट टूट सकती है। सो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है। कुछ इसमें जो चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है, जैसा कि जब इस पर कोई बर्तन रख रखा हो, सो उसके बाद में ये वाला पोर्शन इसका गर्म हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको उस पर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, वरना ये प्लेट जो सेरेमिक प्लेट है ये टूट सकती है। और ये गर्म भी होती है, तो उसको टच भी नहीं करना है। मतलब इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता, बट होता है गर्म, क्योंकि आप इस पर कोई भी बर्तन रखोगे जो इस पर कंपेटेबल होते हैं, लाइक स्टील के बर्तन हो गए, और जो आपका इसके लिए बर्तन बनाए जाते हैं इंडक्शन के लिए, वो बर्तन आप यूज़ करोगे। सो उसके बाद में ये पोर्शन थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो उस टाइम टच नहीं करना है। दूसरा ये है कि गीले कपड़े से क्लीन नहीं करना है इसको जब ये गर्म हो उस टाइम पे। हल्का सा अगर आपको क्लीन करना है तो वार्म वाटर के साथ कपड़ा डुबो और इसको क्लीन कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। सो इस वीडियो में ये कवर करूँगा, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है, कौन से बर्तन इस पर वर्क करेंगे और ये कितना टाइम लेता है किसी चीज़ को पकाने में। सो मैं आपको बता देता हूँ, ये है 2100 वाट में फिलिप्स कंपनी का इंडक्शन। और ये जो प्राइस का रहने वाला है वो भी बहुत अच्छा प्राइस है। 4000 रुपये में मैंने इसको ख़रीदा था 2 साल पहले, और ये अभी 2 साल से मैं लगातार यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आई। सो अभी मैं इसको करता हूँ प्लग इन और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इसमें जो प्लग मिलने वाला है वो आपको पहले जो आता था, ये 6 एम्पियर वाला प्लग इसमें है, बट अभी अगर आप लेटेस्ट वाला ख़रीदोगे तो उसमें आपको 15 एम्पियर वाला प्लग मिलेगा। तो आपके घर पे जो वायरिंग हो अच्छी होनी चाहिए, और 15 एम्पियर वाला सॉकेट भी होना चाहिए। सो मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे और पावर ऑन कर देता हूँ। सो पावर ऑन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे लाइट आ चुकी है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है। सो यहाँ से इसका पावर का बटन है, इसको प्रेस करने पर यहाँ पर 2 लाइटें जलती हैं। अभी ये कुछ भी वर्क नहीं करेगा, और ये इसका मैनुअल के लिए यहाँ पर रहता है मेन यही बटन इसका। इसको दबा दोगे तो ये इसका फ़ैन स्टार्ट हो चुका है, और ये देख सकते हो अभी 1000 वाट पे वर्किंग है। बट ये अभी कुछ भी नहीं रखोगे जब तक आप इसके ऊपर बर्तन नहीं रखते हैं अपना, लाइक स्टील का बर्तन, जैसे ये हमारे पास में एक है, इसमें अगर हम कुछ रखेंगे तो ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। या फिर मान लीजिए ये प्लेट है, ये तवा मान लो, आप इसको अगर इसको रख दोगे तब भी ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। सो इसमें कुछ और प्रीसेट मेन्यूज़ है, मैं दिखा देता हूँ। 5 प्रीसेट मेन्यूज़ है। आप इसमें रोटी वगैरह बना सकते हो, ग्रेवी बनानी है तो इसके लिए हो जाएगा, कुछ फ्राई करना है तो यहाँ पे मिल जाएगा, स्लो कुकिंग का मिल जाता है, और आप प्रेशर कुकर रख रहे हैं तो ये भी यहाँ से आप टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हो। ये देख सकते हो यहाँ पे ये टेम्परेचर का हो गया, और ये टाइमर सेट करने का हो गया। सो आप यहाँ से टाइमर भी सेट कर सकते हो, बट इसको मैं अभी क्लोज़ करता हूँ। और अभी ये 800 वाट पे वर्किंग है। सो अभी मैं इसको रखता हूँ ये वाला बर्तन थोड़ा सा पानी डाल के, और आपको दिखाता हूँ ये गर्म करता है या नहीं। सो गाइस, मैंने ले लिया 1 गिलास पानी, और ये हमारा बर्तन हो गया। इसको यहाँ रख देते हैं और अभी इसको ऑफ कर देते हैं। उसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। कुछ सावधानी रखनी है, जैसे कि आपको मैंने किया ऐसे ही करना है। जब इसको बंद कर देना उसके बाद में ये बर्तन आप रखो, जिससे कि आपको ये रहेगा कि आपको इलेक्ट्रिसिटी से बचने का यही सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जब भी बर्तन वगैरह रखें तो आप इसको क्लोज़ करके ही चलाएं। आप चालू कर दीजिए और यहाँ से मैनुअल सेट कर दीजिए। अब ये स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ से देखो टेम्परेचर इसका बढ़ाऊंगा, वाटेज बढ़ाऊंगा, 2100 वाट पे ले जाऊंगा, और ये 240 डिग्री टेम्परेचर करेगा। सो इस पानी को गर्म करने में 1 गिलास में देखना कितना टाइम लगेगा। और इसमें कोई भी खतरा नहीं है आपको यूज़ करने में, बस यही है कि आप इसको क्लीन करते टाइम इस पर ठंडा पानी बिल्कुल मत डालना, नहीं वरना ये सेरेमिक ग्लास टूट सकता है। सो देख सकते हो ये पानी गर्म होना स्टार्ट हो चुका है। 30 सेकेंड भी नहीं लगेंगे और ये पानी अभी गर्म हो जाएगा। मतलब पूरा बहुत ही अच्छे से वर्किंग करता है ये, बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। तो गाइज़, अगर आप लोगों को परचेस करना है सो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सो जाके बाय कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। ये देखिए 1 गिलास पानी गर्म करने में मुश्किल से मुश्किल 20 सेकेंड लगे होंगे, 20 से 25 सेकेंड, और ये पानी गर्म हो चुका है। अब यहाँ से टेम्परेचर हम कम भी कर सकते हैं, देखिए कम कर देंगे। सो ये ऑटोमेटिक अपने आप चलेगा और बंद हो जाएगा। देखो अभी बंद हो गया है, और कुछ सेकंड के बाद फिर अपने आप ही जैसे ही टेम्परेचर उसका कम होगा फिर से ये गर्म करेगा। देखो ये देखो
ये इसमें ऑटो सेंस है, बहुत अच्छा है ये कि अपने आप कम ज़्यादा होता है, जिससे कि आप कोई चीज़ रखोगे इसके ऊपर, मान लिया दूध गर्म करने रख देते हो तो आपका ये दूध इसमें से बाहर नहीं निकलेगा। सो यहाँ से मैनुअल आप कर दोगे तो ये आप मैनुअली यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये देखो मैं इसको पानी को खौलाता हूँ, ये देखो अब इसको हमें करना है। तो ये देखो पानी गर्म हो चुका है। तो आपको कुछ भी बनाना है, रोटी बनानी है तो आप इस तरीके का फ्लैट बर्तन ले लेंगे, जैसे तवा है आपके पास, जो आपका सैरामिक कोटिंग वाला का तवा आता है वो यूज़ कर सकते हो, या स्टील का कोई भी बर्तन है वो उसको रख के आप इसको यूज़ कर सकते हो उसके ऊपर। सो आपको कुछ गर्म करना है ना, फ्राई करना है या कुछ भी करना है तो उस तरीके से आप इसको कर सकते हो उसके ऊपर, यहाँ पे रख के आराम से। कढ़ाई वगैरह भी यूज़ करनी है तो हल्की सी अगर जो तली है उसकी अगर फ्लैट होगी तो वो बहुत अच्छे से वर्क करेगी, और ये वर्किंग बहुत बढ़िया करता है। तो अभी इसको मैं कर देता हूँ बंद। ये हो गया बंद, पानी पूरा गर्म हो चुका है। सो गाइस ये देखिए यहाँ पे ये है ना, ये वाला पोर्शन हल्का सा गर्म हो गया है, मतलब अगर आप इसे बार बार अगर लगातार रहे हाथ वगैरह लग जाता है, वैसे तो नहीं जलेगा बट हल्का सा ही गर्म है तो उसको आप टच नहीं करना उस टाइम। और अभी इसको क्लीन भी नहीं करना है ठंडे पानी वगैरह डाल के, कि अगर हम साफ़ करना चाहें तो साफ़ कर लें, ऐसे नहीं क्लीन करना है। आपको इसको प्लग आउट करना है सबसे पहले, और जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद में आप इसको क्लीन करना। सो वही वारंटी की बात करेंगे तो इसकी 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है, और इसका जो मॉडल रहने वाला है वो 4929 है। सो बाई कर सकते हो जाके, यहाँ पे एक फ़ैन रहता है नीचे, 2 साल से बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है ये। सो ये मेरा रिव्यू था जो कि आपके लिए है, क्योंकि अगर आप बाई करने को सोच रहे हैं एक इंडक्शन या फिर इंफ्रारेड कुकटॉप तो आप देख लो अपने हिसाब से, जो भी बेस्ट है आपके लिए वो बाई कर सकते हो। बट मेरे लिए तो बहुत अच्छा ये इसका अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, तो जाके आप भी बाई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के दे दूँगा। थैंक यू सो मच गाइस।